आज हम लोग पार्ट 6 में दर्पण देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? दर्पण। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। पहला क्या है? समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। देखो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह मतलब ऊपरी जो सतह होती है उसी को प्रवर्तक सतह कहते हैं, और वह समतल होती है तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। जो हमारे घर में होते हैं दर्पण, तो ये कैसे दर्पण होते हैं? तो समतल होते हैं। यहाँ देखो समतल दर्पण का यहाँ फिगर दिखा दिया है। क्या है? लाइन यानी प्रवर्तक सतह इसका क्या है? समतल, इसी को समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह गोलीय हो, मतलब एक गोला के आकार का होगा उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह गोलीय होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो गोलीय दर्पण। अब यहाँ गोलीय दर्पण तो है, इसका प्रवर्तक सतह क्या है? गोलीय। लेकिन गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण। तो यहाँ अब अवतल और उत्तल दोनों को हम देखते हैं आगे। देखो अब हम लोग देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? यानी गोलीय समतल दर्पण और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं हम लोग देख लिए हैं। और हम लोग क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण, क्या होता है? उत्तल दर्पण। उसमें हम देखा होगा इस प्रश्न में क्या बनाए थे? गोल वाला। तो गोल वाला एक साइड क्या था? गोलीय, और इस तरह था, यहाँ गोलीय था, इधर क्या था? अवतल, इधर क्या था? उत्तल था। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल, एक तो उत्तल। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन भीतरी सतह से होती है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। मतलब जिस दर्पण में प्रकाश भीतरी सतह से प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जैसे यहाँ पे देखो अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश क्या होता है? भीतरी सतह से प्रवेश करती है, तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यानी इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह का बीच का भाग धंसा हुआ हो तथा किनारे के भाग उठा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। और दूसरा क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होती है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर इसको अगर कहा जाए तो इसका एक परिभाषा और हो सकता है। जैसे कि इसमें बोलेंगे, उसमें क्या बोले थे कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह का बीच का भाग धंसा हुआ हो तथा किनारे का भाग उठा हुआ। इसमें बोलेंगे जिस दर्पण का बीच का भाग उठा हुआ हो तथा किनारे का भाग धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे। जय।